जय हिंद दोस्तों, मैं शैलेश पाठक स्वागत करता हूं आपका क्या बोलती पब्लिक में। बात मैं करना चाहता हूं 70 के दशक की, जब हमारे आपके दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे और उन्होंने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। जवानों की बात की जाए तो अभी 9 दिसंबर को जवानों ने जो है जवान का जो है नारा उसको बुलंद किया है और चाइना की सेना को काफ़ी मार पीट करके और फिर उसके बाद फिर पीछे ढकेला है। लेकिन किसानों की दुर्दशा की बात करें तो आज किसानों की बदतर स्थिति का आकलन आप कर सकते हैं। मेरे ठीक पीछे आप देखेंगे बराबर अच्छे से जो है खेती चर के और उसके बाद आराम कर रहे हैं भोलेनाथ के कहूँगा सवारी बैलों की बात करें तो एक समय ऐसा समय था, पुराने समय की बात की जाए तो इन्हीं के जोड़ों को देखकर और गाँव में जो है विवाह तय होता था। इससे आकलन किया जाता था कि किसी की खेती का आकलन किया जाता था, किसी की संपत्ति का आकलन किया जाता था और बैल होना एक शुभ संकेत होता था, एक जो है समृद्ध परिवार का संकेत होता था। वर्तमान समय में बैलों को आप देखेंगे अर्थव्यवस्था से पूरी तरह बाहर हो चुके हैं और उनका कंडीशन इस प्रकार से हो गया है कि न सिर्फ अर्थव्यवस्था से बाहर हैं बल्कि अर्थव्यवस्था को दिन रात बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। मैं आपको कुछ और वीडियो भी दिखाना चाहता हूं, कुछ और चीज़ें दिखाना चाहता हूं। खड़ी खेती कैसे जो है दिन रात बर्बाद हो रही है, किसानों की कैसे बदहाली है, इसका आकलन आप स्वयं करिएगा। तो इस तरह के दृश्यों की मैं बात कर रहा हूं। आप इसको जो है एकदम आंखों देखा देख सकते हैं। अब किसान क्या करेगा? किसान कीटनाशक का इंतज़ाम करेगा, खाद का इंतज़ाम करेगा, पानी का इंतज़ाम करेगा या फिर इनसे रखवाली का इंतज़ाम करेगा। किसान की बदतर स्थिति जब तक भारत में बनी रहेगी तब तक भारत की लगभग आधी जनता जो है उसकी स्थिति बदतर बनी रहेगी और महंगाई का स्तर जो है हमेशा उच्च रहेगा। अगर सरकार चाहती है कि बेरोज़गारी में कमी करे और जो लोग हैं लोग अपना कह सकते हैं कि आत्म संयम रखें और उसके बाद फिर स्वयं को तैयार करें अर्थव्यवस्था के लिए, तो वो तभी हो सकता है जब खेती पर फोकस किया जाए, खेती पर ध्यान दिया जाए। और अगर ऐसी व्यवस्था बनी रही तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी खेती पर जो है खेती की समृद्धि आगे बढ़ सकती है। हमारे आपके प्रधानमंत्री जी हर क्षेत्र में, मैं कहता हूँ बहुत से क्षेत्र हैं जिसमें बहुत अच्छा काम हो रहा है, कुछ क्षेत्रों में आलोचनाएं भी हो रही हैं। उन्होंने एक लक्ष्य रखा था 2022 में किसानों की आय को दुगनी करने का, लेकिन क्या इस प्रकार की प्रक्रिया से या इस प्रकार की व्यवस्था से क्या किसानों की आय दुगनी हो सकती है? छुटुआ पशुओं की स्थिति की बात करें तो अभी कुछ दिन पहले मैंने एक बहुत भावी किसान थे, मैंने बताया था कि किस प्रकार से हमारे क्षेत्र के प्रसिद्ध किसान हैं सुभाष दुबे जी, उनका भी इंटरव्यू लिया और उनकी भी परेशानी, उनकी भी समस्या इसी सब चीज़ों में दिखी। आप देखिए इन पशुओं को जरा सा भी आप इनको दुबला पतला नहीं देखेंगे, खा पी कर एकदम समृद्ध हैं। एक कहावत है कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना और कौआ मोती खाएगा। तो बस उसी हंस को जो है वर्तमान व्यवस्था में बैल से परिवर्तित कर दिया गया है और बैल दाना जो है चुग रहा है। अब बस ज़रूरत किसी चीज़ की है, कोई चीज़ बचा हुआ है तो यही बचा हुआ कि कौआ के लिए सरकार मोती की व्यवस्था कर दे, तो उस जो है वो पूरा जो कहावत है उस कहावत को एक जो है प्रमाण मिल जाए, एक रिजल्ट मिल जाए। और मैं जानता हूं कि सरकार अगर इस प्रकार की व्यवस्था कर रही है तो कौआ के लिए मोती की भी व्यवस्था कर देगी। अन्यथा सरकार यह भी कर सकती है कि इनके उपचार के लिए, किसानों के हित के लिए भी कुछ काम करे, कुछ चीज़ों को आगे बढ़ाए, क्योंकि इस प्रकार की समस्या अगर निरंतर बनी रही तो न तो भारत में किसानों की आत्महत्या में कमी आएगी, न तो कर्ज में कमी आएगी और न तो भारत की आधी जनता की बदहाली में किसी प्रकार की खुशहाली आएगी। मेरी बात मानिएगा, मैं आप सबसे सिर्फ यही निवेदन करना चाहता हूं कि अगर किसानों की आवाज़ को आगे बढ़ाना है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए ताकि इस वीडियो को सरकार तक पहुंचाएं। सरकार इनका एक अच्छे तरीके से इंतज़ाम करे। कुछ लोग ये तर्क भी देते हैं कि इनका प्रयोग करके फिर बाद में इनको छोड़ दिया जाता है। मैं कहता हूं कि अर्थव्यवस्था में किस चीज़ या किस व्यक्ति, किस वस्तु की स्थिति क्या होगी, यही तय करना ही सरकार का काम है। और अगर अर्थव्यवस्था में सही चीज़ को सही जगह नहीं दिया जा रहा है तो फिर ये कहीं न कहीं सरकारी दोष या फिर व्यवस्था की दोष की झलक साफ साफ हमें आपको दिखाती है। प्रश्न यहाँ यह भी खड़ा होता है कि क्या भारत जो है चाइना से कंपेयर अपने आप को कर रहा है वह उचित है? जब भारत की आधी जनता
आधी जनता की बात कर रहा हूं, क्योंकि आज भी कृषि का अगर अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी देखेंगे, रोजगार के पर्पस से मैं बोल रहा हूं, आय के पर्पस से नहीं, अगर रोजगार के पर्पस से देखेंगे तो भारत की आधी जनता जो है वो लगभग कृषि में जो है संलिप्त है। और अगर इस प्रकार की व्यवस्था बनी रही तो आधी जनता की बदहाली को निरंतर बनाकर और सरकार कितना आगे बढ़ सकती है, कितना तेज़ी से आगे अपने आप को रख सकती है या वैश्विक पटल पर अपने आप को विश्वगुरु साबित कर सकती है। क्या जिस प्रकार से हम यूएन में जो है अस्थाई सदस्यता की मांग कर रहे हैं, वीटो की मांग कर रहे हैं, ये सब चीज़ें होने के बाद क्या ऐसी चीज़ें संभव है, इसको भी सरकार को सोचना चाहिए। सरकार इस क्षेत्र में कई तरीके से अच्छे काम भी कर रही है, सिर्फ आलोचना करना मेरा काम नहीं है, मैं अच्छे कामों को भी बता सकता हूं। वो अच्छे काम ये है कि गौशाला भी बना रखा है सरकार ने, उसके लिए सरकार कुछ जो है कुछ पैसे देकर फिर आप इनको जो है वहां पर दे सकते हैं। लेकिन अगर गौशाले की भी स्थिति का अगर सही तरीके से आकलन किया जाए तो वो किसी रोगी पशु अस्पताल से ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। वहाँ पर जब आप जाएंगे तो पशुओं की स्थिति बद से बदतर देखने को मिलती है। फिर जो आज जो मेरी करुणा जो किसानों के प्रति पैदा हो रही है, वहाँ जाकर मेरी करुणा जो है वो पशुओं के प्रति पैदा हो जाती है। राजस्थान का एक किसान का वीडियो मैंने यूट्यूब पर देखा था। उन्होंने बैलों का प्रयोग करके बिजली पैदा करते हैं, वो बैलों का प्रयोग करके बिजली पैदा करते हैं और उसी बिजली से अपने मशीन और अपने आटा चक्की को भी चलाते हैं। सरकार को बैलों के ये जो बल हैं या फिर कह सकता हूँ कि इस श्रम का कुछ ऐसा ही प्रयोग करना चाहिए जो अर्थव्यवस्था, जिस दिन इनका अगर अर्थव्यवस्था में कोई रोल हो गया, कोई योगदान हो गया, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि एक बार फिर से इनकी जो स्थिति है वो स्थिति पुनः पुराने स्थिति की तरह बन जाएगी और फिर लोगों के लिए यह उतने ही ज़रूरी हो जाएंगे जितना आज के 30 से 40 साल पहले थे। तो मैं शैलेश पाठक फिर आपसे कहूँगा कि आप सरकार की आलोचना करने के साथ साथ खुद भी यह ध्यान दें कि अगर आप इन पशुओं को पाल सकते हैं, इनका सदुपयोग कर सकते हैं, बैलगाड़ी बनाकर चाहे जैसे भी, तो करिए। उससे बेहतर पुण्य का काम कुछ और नहीं हो सकता। चलिए, धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ मेरी समस्याओं को आप समझेंगे, क्योंकि ये समस्या मेरी नहीं, आप सबकी है, हम सबकी है। और इस प्रकार मैं आप सबसे सिर्फ इतना ही निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये जो वीडियो है ये कई लोगों के आँख को खोल सके और इस जो गंभीर समस्या है, ये समस्या शासन, प्रशासन व सरकार तक पहुँच सके और इस पर उचित कदम उठाया जा सके। धन्यवाद, नमस्कार।